बच्चों। तो जैसा कि आप जानते हैं बेटे कि अब आपका जो नीट का फाइनल एग्जाम है दैट इज 4th ऑफ मई, उसमें काफी कम दिन बचे हैं। और अब आपकी प्रिपरेशन जो है आई होप लास्ट स्टेज पे पहुंच चुकी है, जिसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो आपका मॉक टेस्ट है, जो कि आप लिटरली कई लंबे काफी काफी लंबे टाइम से जो है आप इसको दे रहे हैं, जिसमें कि जो हमारी एडुसुदा अभिजय टेस्ट सीरीज थी उसमें टोटल 12 फुल टेस्ट थे, है ना। 2 मेजर टेस्ट था और 10 आपके पार्ट टेस्ट थे। इसके अलावा हमने अंकुर टेस्ट सीरीज में कई सारे पार्ट टेस्ट को भी चलाया, जो कि हमारे क्लासरूम का प्रोग्राम था। ठीक है। तो इस टेस्ट में अगर आपने सभी टेस्ट में अपीयर किया है तो काफी फायदा आपको हुआ होगा, और जिसके वीडियो सॉल्यूशन जो है हमारे एडुसुदा के जो चैनल है उसके ऊपर उपलब्ध है। ठीक है। अगर आपने नहीं देखा है तो उसको अभी भी लास्ट टाइम है, कुछ टाइम बाकी है, अगर उसको आप जरूर देखें, है ना, अगर आपने पेपर्स की वीडियो सॉल्यूशन को नहीं देखा है तो। ओके। अब मैं बात करना चाहूंगा बेटे, जो 4th ऑफ मई का एग्जाम है उसमें हम लोग क्या करेंगे लास्ट टाइम में। तो उसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिक्स मैं केमिस्ट्री के लिए बात करना चाहूंगा, जिसमें फिजिकल केमिस्ट्री की अगर बात करूं तो फिजिकल केमिस्ट्री में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होते हैं बेटे न्यूमेरिकल्स, है ना। थ्योरी भी है उसमें पर न्यूमेरिकल्स इज द मोर इम्पोर्टेंट पार्ट। तो उसके लिए आपको सिंपली फॉर्मूला चार्ट बनाना है। ठीक है। अगर आपने बनाया हुआ है तो उस फॉर्मूला चार्ट को रिवाइज करना है। ठीक है। लिख लिख करके रिवाइज करेंगे, बोल बोल करके रिवाइज करेंगे, जिससे कि आपको लंबे टाइम तक वो याद रहेगा। ठीक है। आपके हैंड में जो मेमोरी होती है वो ज्यादा होती है, अगर आप उसको लिखेंगे, है ना, तो फिर वो आपके मेमोरी में, आपके ब्रेन में ज्यादा टाइम तक स्टिक करता है। ठीक है। तो इसलिए लिखना बहुत जरूरी है। ठीक। तो फिजिकल केमिस्ट्री के लिए तो आप न्यूमेरिकल्स वगैरह रिवाइज मतलब फॉर्मूले रिवाइज करेंगे। है। जब हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शंस हैं एनसीईआरटी में गिवन है ना, उसको आप जरूर एक एक बार लिख के जाएंगे, लिख करके, है ना, सिर्फ पढ़ना नहीं है, बार बार बोल रहा हूँ मैं, लिखना है। ठीक है। जैसे कोई रिएक्शन आ गई, ईटार्ड रिएक्शन है, ठीक है, तो उसके लिए आपको उसका रिएजेंट लिखना होगा, उसका प्रोडक्ट लिखना होगा, उसके टेम्परेचर की क्या कंडीशंस है ना। तो ये सब कंडीशंस आप लिखेंगे तो आपको फायदा हो। ओके। ये हो गया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए बेटे सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी के ऊपर फोकस करें, और एनसीईआरटी में भी जो खासकर कंसेप्चुअल चैप्टर्स है उनके ऊपर ज्यादा फोकस करें। केमिकल बॉन्डिंग, पीरियोडिसिटी, है ना, आपका जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है ना, डी ब्लॉक है। ठीक है। डी ब्लॉक काफी ज्यादा कंसेप्चुअल है, अगर आप उसको अच्छे से पढ़ते हैं तो वो काफी कंसेप्ट है उसके अंदर। डी ब्लॉक में अगर मैं पर्टिकुलरली आपको पॉइंट आउट करूं, बिकॉज ब्लॉक केमिस्ट्री कई लोगों की प्रॉब्लमेटिक होती है, तो डी ब्लॉक में जो दो कंपाउंड्स है आपके K2Cr2O7 एंड KMnO4, ठीक है, इन दो कंपाउंड्स के ऊपर ज्यादा फोकस करें, इनके ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर्स, ठीक है, इन वेरियस मीडियम्स, है ना, इनके प्रिपरेशन, इनका कलर, है ना, इनकी कुछ केमिकल रिएक्शंस, प्रॉपर्टीज, है ना, इनके ऊपर फोकस करेंगे तो आपका ऑलमोस्ट डी ब्लॉक जो है वो कवर हो जाएगा। ठीक है। तो ये हो गया आपके इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में। ओके बेटे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिक्स हैं। लास्ट के डे आपको ऑब्वियसली पता है कि बहुत सारे नए टॉपिक ना पढ़ें भाई, जो पुराने पढ़े हुए उसी को रिवाइज करते रहें। और लास्ट बात मैं करना चाहूंगा इसमें बेटे कि जो 4th ऑफ मई है उसमें 7:30 PM पे हमारा जो एडुसुदा चैनल है, उस चैनल पे हम लोग लाइव होंगे नीट के 2025 के क्वेश्चन पेपर के सॉल्यूशन के साथ। ठीक है। सभी फैकल्टीज जो एडुसुदा कोटा क्लासेस से संबंधित है, वो सभी फैकल्टीज जो है वो आपको यहाँ पर लाइव चैनल पे दिखेंगे, क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करते और उनको एनालाइज भी करते हुए कि हमने जो टेस्ट सीरीज लिया उससे वो क्वेश्चन पेपर कितना मैच कर रहा है ना, और जो हमने क्लासेस में डिस्कस किया है वो कितने लेवल पे सेम है। ठीक है। ये सब कुछ हम लोग जो है वो डिस्कस करेंगे उस सेशन में। ठीक है। तो सभी को रिजल्ट्स के लिए बेस्ट ऑफ लक, गिव योर बेस्ट, है ना, बिल्कुल घबराना नहीं है। जो आपने प्रिपेयर किया है जस्ट आपको माइंड में अज्यूम करना है कि आई एम द बेस्ट, उसके बाद आपको पेपर देना है। ठीक है बेटे। ओके। थैंक यू।